मेरी तो झपटी लग गई थी 3 दिन के बाद, तो उदाव दी थी तथा तक तो मैंने तथा सुनी, लेकिन बातें बाद मेरी झपटी लग गई और बातें बाद झपटी लगी तो मोए नहीं मालूम। तो कहते जब बताओ तुम्हें मालूम नहीं देता था तुम थी तुम मुद्दा भर रहा तो मुद्दा तुम भर रहा था, तुमने मुद्दा नहीं भरा था। तो क्या पता भोलेनाथ ने पीछे धुमाई दर तो देता एक पक्षी था वो ऊ कर रहा था, जैसे ही भोलेनाथ तो क्रोध आया तो धूल उठाया मारने के लिए दौड़े, तो मैं अब इस पक्षी तो नहीं छोड़ूंगा। पार्वती जी ने कहा स्वामी दे दो उत्तो छोड़ दो, कहा क्यों दे दो मैंने वाले कथा नहीं सुनी पर मेरे उत्ते तम से तम उत्तोते ने तो कथा सुन लिए, उत्तो छोड़ दो तो दे दो। समझने की बात है यहाँ पर, समझने की ये बात है। तो भोलेनाथ ने क्या जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब। पार्वती इतो मैं मारूंगा इसलिए मारूंगा इतने कथा तो सुनिए वो तो अच्छा तरह है, लेकिन तथा विधि नहीं क्योंकि प्रवक्ता के पीछे बैठते तभी तथा नहीं सुननी चाहिए, और इतने पीछे बैठते तथा सुनिए इसलिए इतने तथा का मान किया है इसलिए मैं मारूंगा। और दौड़ लगाई, जैसे ही दौड़ लगाई तो प्रिय सज्जनों बद्रिता आश्रम के पास एक थम्या प्रात आश्रम में वो तुमते वो वेद व्यास जी थी, उनकी पत्नी का नाम है बिट्टा देवी। यहाँ वेद व्यास जी और बिट्टा देवी दोनों बैठे हुए थे। बिट्टा देवी बोल ही रही थी कि स्वामी इतने दिन हो गए अभी तक हमारे यहाँ तुच्छ लल्ला पल्ला नहीं हुआ है, तो वेद व्यास जी समझा ही रहे थे क्या, तो तुम चिंता मत करो जैसे परमात्मा की इच्छा हो, चिंता मत करो। जैसे ही भाइयों बहनों ऐसा था तो इतने में बिट्टा देवी तो आवाज ही आई और वो तोता उड़ते हुए आया और सीधा अंदर चला गया, बिट्टा देवी के दर्भ में चला गया। और दर्भ में जाकर के वही सुखदेव जी के रूप में अवतरित हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज जी जय हो। जिस दर्भ तो हम कहते हैं दर्भ में बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है, दर्भ बहुत अद्भुत है, लेकिन भाइयों बहनों सुखदेव जी महाराज ने वही दर्भ तो मंदिर 12 वर्ष तक माते दर्भ में बात किया। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष के बाद भी बाहर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि एक दिन वेद व्यास जी ने कहा बेटा सुखदेव तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ तो तट हो रहा है। कहा नहीं, यदि मैं बाहर आऊंगा तो मुझे ये विष्णु की जो रची हुई माया है ना ये मुझे घेर लेगी, तो मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बाहर तो आ ही नहीं सकता। जैसे ऐसा कहा तो कहा नहीं बेटा नहीं दे देगी। कहा एक शर्त है। बोले क्या? एक शर्त है कि यदि मैं बाहर आऊं और आते ही मैं वन में चला जाऊंगा तुम रोकना मत, तो मैं बाहर आऊं, तो नहीं तो मैं बिल्कुल बाहर नहीं आऊं। 12 वर्ष के बाद फिर वेद व्यास जी ने कहा बिल्कुल बेटा ऐसा ही होगा। तो इधर सुखदेव जी महाराज बाहर आए और 4 मंडल की धोती पहनी, हाथ में कमंडल लेते और जो तो बनती और जाने लगे। जैसे ही बनती और जाने लगे तो इधर पीछे थे वेद व्यास जी दौड़ रहे हैं, तो उनके पीछे उनके पुत्र सुखदेव जी बेटा सुखदेव देते हुए दौड़ लगा रहे। बेटा सुनो तो मेरी बात। सुखदेव जी ने बिल्कुल नहीं सुननी और सीधे जो है तो दौड़ लगा दी, तो वन में चले गए। जाते जा रहे एक सरोवर पड़ा, एक जब सरोवर पड़ा उसमें तो छित्रियां स्नान कर रही थी।
तो देव जी निकल गए, नद मोते धनांतर रही थी, लेकिन उनने तब वस्त्र नहीं पहने। और जैसे ही वहां वेदव्यास जी पहुंचे तो वो दोनों स्त्रियां जो थी उनके मन में थोड़ी सी लज्जा आ गई। तो जैसे ही आई कहा बाबा तुम थोड़ा सा इधर चले जाओ, हम वस्त्र पहन लें। और भाई बहनों स्त्रियों का बताया है कि 3 जने स्त्रियों तो तभी भी अकेली मत, हाँ 3 जने मत। पहला पति के लिए परम धर्म क्या है, 3 जने स्त्री तो तभी अकेली नहीं छोड़े। पहला नंबर 1 समझ ले, जब पत्नी बीमार हो तो बीमारी में पत्नी तो तभी अकेली मत छोड़ना। जैसी को तुम्हारी सेवा करे वैसी तुम उनकी सेवा करना, ये हमारे शास्त्र में दिया है। हाँ। तो बिल्कुल अकेली मत। दूसरा, यदि उसने कोई गलती हो गई और जो है तो प्रजाजन मोहल्ले वाले परिवार वाले यदि उसके ऊपर लाछन लगा रहे हो उस समय भी उसको अकेली मत छोड़ो। और तीसरा, बहुत घूमना पर पुरुष था तभी अकेली मत छोड़ना। और तो और हम कहते हैं घर वालों से था अकेली मत छोड़ना, था देता किसी भी पुरुष था अपनी पत्नी को अकेले से 3 जने की बात है, तभी स्त्री तो अकेली मत छोड़ना। यदि बेद सेवा करे तुम्हारी मोदी भले तुम सेवा कर देना, लेकिन अकेली मत। इसी प्रकार भाइयों बहनों यहाँ स्त्रियां नद नोत नहा रही थी, सब स्त्रियां थी। वेदव्यास जी ने कहा अरे बेटियों, जब मेरा बालक यहाँ से 12 वर्ष का बालक निकला, जब तुम्हें लज्जा नहीं आई और मैं तुम्हारे परवावा के समान हूं, तो तुम मुझे बेहतर के संतोष करती हो। जैसे ही ने कहा तो वो स्त्रियां ने जवाब दिया, बाबा आप जो है आप जानते हो कि पुरुष क्या है और स्त्री क्या है, लेकिन आपका जो बालक है उसके सामने एक जोड़ी नहीं 1000 जोड़ी भी कपड़े पहन लेना तो कोई मान्य नहीं रखते। वो तो ऐसा अनंत भक्त है परमात्मा का, और उससे तो धरती नहीं छुपी है, जानते हैं उससे क्या छुपा है। जैसे ही कहा भाइयों बहनों वेदव्यास जी के नेत्र सजल हुए, लौट करके वापस आ गए। सत्यदेव जी महाराज वन में निकल गए, तपस्या करने लगे। इधर वेदव्यास जी ने मन में सोचा अब क्या करूं, अपने आश्रम पे आए और आकर के जो है तो समाधि लग गई। जैसे ही समाधि लगी और मैं समाधि के माध्यम से क्या देता, समाधि के माध्यम से देता तो दुनिया हंसना नाचना गाना यही कर रही है। जैसे ही ऐसा देखा भाइयों बहनों तो इधर अब क्या हुआ, जैसे ही फिर वेदव्यास जी की समाधि टूटी। अब समाधि टूटी उसके बाद उन्होंने विचार किया कि मैं ये क्या करूं तो जितने ये इनका दर्द दूर हो और ये जो हंसना नाचना गाना सोना बैठना कर रहे हैं ये सब छोड़ दे, परमात्मा में इनकी प्रीति हो जाए। तो एक वेद थे उन्हें उससे 3 बार और कर दिए, तो ये करते 4 वेद बना दिए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। वेद बनाया, मन में शांति उनसे नहीं हुई। मन में जब शांति नहीं हुई तो उसके बाद
फिर उन्हें 6 शास्त्र ले दिए, फिर भी शांति नहीं हुई, 17 पुराण ले दिए, फिर भी शांति नहीं हुई, मन तो शांति नहीं। तब में क्या करना, उदास बैठे हुए थे, जैसे ही उदास बैठे हुए थे, सामने तो नारद जी निकले। पुनः नारद जी निकले तो नारद जी ने कहा, बाबा तुम उदास बैठे हो, क्यों आते हो, क्या है आपके मन में, बताओ। कहा नारद जी क्या बताऊं, अभी मैंने ध्यान करते देखा कि दुनिया का मनुष्य जो है वो क्या कर रहा है, वह बैठा है और बैठ करके हंसना, नाचना, गाना, धोना, सुबह उठा, उठ करके काम पे गया, आया, खा पी लिया, थोड़ी देर टीवी देखी, थोड़ी देर ताश खेले, शाम तो हुई, घूमने चले गए, आए, खाए पी और सो गए, यही लगा हुआ है। कोई भगवान तो नहीं मान रहा है, और भगवान तो नहीं मान रहा है तो इनका कल्याण देखो, क्योंकि जब तक ईद भर तो आप भजोगे नहीं, भजन नहीं करोगे, जब तक इस मनुष्य जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। तो तिथे बोला विचार करा, इसलिए मैं उदास बैठा हूं। तो नारद जी कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 मंत्र दिए, मैं वो मंत्र आप तो भेंट कर रहा हूं, आप तो दे रहा हूं, और आप उनसे उनका विस्तार करो और उनसे एक पुराण का निर्माण करो, और उसके बाद तिथि अधिकारी तो वो थोपना। तो नारद जी तो मालूम नहीं है, अधिकारी तो नहीं था सत्यदेव जी, तो तिथि तो थोपना और उत्तर देना, तो इतना प्रचार प्रसार करे, और वो जब प्रचार प्रसार होगा तो अब थी ये दुनिया जो है ये भगवान तो तरफ मुड़ जाएगी। तो कहने लगे नारद जी एक बात बताऊं, वेद व्यास जी बोले तुमने बात तो सही बोले, लेकिन समझते ये है कि मैंने एक वेद के 3 वेद करे, 4 वेद करे, उसके बाद 17 पुराण लेते, 6 शास्त्र लेता, तब 10 ले दिया, उसके बाद मन में डाल, और अब तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब वृद्धावस्था है, अब कैसे ले दूंगा। जैसे ही ऐसा कहा तो अब इधर नारद जी ने कहा देखो भगवान का आश्रय लो, यदि तुम भगवान का आश्रय लेते भाइयों बहनों तो एक काम करोगे तो आप कितने ही वृद्ध अवस्था में हो उसके बाद भी विजय प्राप्त कर जाओगे। तो तुम एक काम करिए, क्या करिए, जो है तो भगवान का नाम जाप करिए और भगवान का आश्रय लो, क्योंकि धुरु गोविंद दोनों धड़ ताते लादो पां बलिहारी आपदी गोविंद दियो मिला। तो एक काम करिए, आप पहले संतोषी शरण में जाओ। क्यों कहा ऐसा कि संतोषी शरण में जाओ? जब जाते आप तो परमात्मा मिलेगा, क्योंकि संत कृपा परमात्मा की कृपा तो ऊंची है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझ, पहले हम तो किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हमें परमात्मा की कृपा नहीं मिल सकती। अब देखो मावा समझ, मावा है और 70, अब अपन तो क्या बनानी है, बर्फी बनानी है,
है ना, बर्फी बनानी है तो अब मिलाने वाला यदि थई थाट मिल जाए तो मुंह में डालो और जो मुंह चलाया तो बस सीधी अंदर चली जाए। और नहीं तो अपन ही बोल अरे हाँ भूतिया बनाया था अपन स्वयं बना लिया। अब मावा और 70 मिला रहा पाबंदी लैया बनाना तो बहुत चार आप चला रहे और बस चार है क्यों भैया दे दे ही तो नहीं चलाई अबे तो दे दे चार नदी है। अरे ता चलाए वो मुंह में चिपक रही है अंदर तो जाए तो अधिकारी। और यदि खैताट बनाने वाले मिल रहे तो बस कोई ऐसा मावा और 70 मिश्रण मिलाएगा कि मुंह में रहती और सीधी अंदर तो 5 मिनट में 4 ही में पड़ जाएगा। नहीं तो ये बुद्धचार। तो ऐसे ही भाइयों बहनों यदि हमें भी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना है तो पहले हमें धन की प्राप्ति होना चाहिए, दुरुति और दुरुतियता होना चाहिए। तो जो हमें इस भवसागर के पार कर ऐसा दुरु नहीं तो लोभी दुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। बड़े बुजुर्गों ने सही है। हाँ एक बार क्या हुआ कि पति पत्नी के बीच बहुत विवाद हुआ, बहुत विवाद। ऐसा विवाद नहीं, ऐसा विवाद हुआ कि अब पति ने बोल दिया कि तू अरे एक बाप की हो तो मौत जीवन भर बात मत कर। अब पत्नी भी बड़ी पढ़ी लिखी थी। हाँ था अब पढ़ी लिखी थी तो बहाने भी बोल रहे तू भी सुन ले एक बात तो हो तो मत जीवन भर बात मत कर। दोनों ने बोल दोनों में जब झगड़ा हुआ दोनों ने एक दूसरे से बोल रही। अब क्या हुआ झगड़ा समाप्त हो गया और जैसे ही झगड़ा समाप्त हुआ भाइयों बहनों तो अब तामते चलता चलता अब पति का तामते रहता भाई बाजार जाना था, सब्जी लाना, सामान लाना जो भी है तो वो बाहर का दाम और पत्नी होता दाम क्या है घर में रोटी बनाना झाड़ू पोछा करना ये तब। तो अब क्या हुआ कि जो है तो पति जाए सामान लाए वो ला करके चुपचाप डोला रख दे। अब जब उठाए और डोला में तथा सब्जी निकाल ले। अब जब तो दाम था रोटी बनाना तो जब रोटी बनाए तो ले जाते और चूल्हे के पास दांत ढूंढते रख दे। और रखने के बाद और जो है तो आजा और अपने बिस्तर पे सो जा और जो अंदर जाए तो सब्जी रोटी निकाले खा ले हाथ धो ले और रात जो भी सो जा। तो ये तो ही चला महीने हो जाए 2 महीना हो जाए 4 महीना हो जाए अब तो 6 महीना हो जाए। हाँ ये तो ही चल रहा। वो सामान लाते रहते जब उठा ले जब रोटी बनाते रहते तो वो अब जब ऐसा ही बार बार चल रहा था भाइयों बहनों तो हुआ क्या 6 महीना के बाद अब पति ने सोची चलो अब जा तो बहुत ही नाराज हो गई तो अपन नहीं बोल ले अच्छी नहीं जा। हाँ अब जा ही रहा था इतने में याद आ गई उड़ू नहीं बोले क्यों जाने थी यदि ये बात तो हो तो मत बोल बात याद। अब एक दिन पत्नी ने सोचा कि चलो है तो अपनी थानी हो गई लड़ाई तो उनके जीवन में नहीं हो या तो बोले अब विचार करा जैसे जा रही थी जाते जाते याद आई उड़ो नहीं बोलूं क्यों जाने रही थी यदि ये बात हो तो हम बोली और मैं बोल रही तो 2 बात थी तेरा। हाँ विचार करा। फिर अब क्या हुआ तो पति ने थी अब तो जब बोले नहीं 6 महीना हो गए। एक काम करो अब दुरुजी की शरण में चले। दुरुजी के पास पहुंचे और मुझ करते कहा गुरुदेव मेरी बहुत बड़ी समस्या
बोले त्यों बेटा तेरी का समस्या आ गई? कहा गुरुदेव एक समस्या ऐसी आ गई है